फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस कर लिया था कि जो है भारत में जो समय समय पर 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में दरिद्रता और अकाल पड़ी, उसमें अंग्रेजी सरकार की क्या क्या नीतियां थी। तो आज जो है हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं कि भारत में रेलवे के विकास का परीक्षण करते हुए उसके प्रभावों की विवेचना करें। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो रेलवे का विकास किस तरह से हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या इफेक्ट है, और उसका हमें एनालिसिस करना है, विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर का अवलोकन करते हैं देर न करते हुए। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत में रेल का प्रारंभ हो चुका था, मतलब 1853 में। और रेलों के प्रयोग ने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किए। औपनिवेशिक आर्थिक शोषण से अनुप्रेरित इस कार्य से भारत को विश्व बाजार के साथ न केवल जोड़ा गया, बल्कि भारत में उत्पादित कपास, नील अनाज व अन्य कच्चे माल ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम बने और भारत के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश कारखानों की वस्तुएं भी पहुंचने लगी। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश उद्योगों को मजबूती दी और भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को विस्तारित किया। और नीतिगत आधार पर रेलवे का निर्माण कंपनी को नहीं करना था, बल्कि यह कार्य निर्माण एवं संचालन निजी कंपनियों द्वारा होना था। इन व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी पर कंपनी सरकार ने 50% मुनाफा प्रदान करने की गारंटी स्वीकार की। फलस्वरूप रेलों के संचालन की मांग बढ़ती गई। 1844 ईस्वी में रेलों के निर्माण को व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा गया और 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे पत्र में रेलवे के विकास पर योजना बनाई। भारत में रेलवे बनाने का काम एवं उनको चलाने की जिम्मेदारी गारंटी पद्धति के आधार पर व्यक्तिगत कंपनियों को सौंपी गई। डलहौजी की योजना 4 मुख्य लाइनें मतलब जो है बनाकर संपूर्ण देश को एक दूसरे भाग से जोड़ने एवं संपूर्ण बंदरगाहों से संबद्ध करने की थी। इस योजना के अनुसार 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने तक निर्मित की गई और 1869 ईस्वी से भारत सरकार की रेल निर्माण नीति में परिवर्तन लाया गया। इसका कारण था कि गारंटी पद्धति अधिक खर्चीली एवं धीमी साबित हो रही थी, इसलिए अब रेलों के निर्माण का कार्य राजकीय उद्योग के रूप में आरंभ किया गया। इसके बावजूद रेलों का विकास तीव्र गति से नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश अधिकारी और व्यवसायी सरकारी नीतियों से असंतुष्ट थे। अतः 1880 ईस्वी से पुनः निजी कंपनियों को इसके निर्माण एवं संचालन का भार सौंपा गया। सरकारी उद्योग के रूप में भी रेल का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन ने वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना कर रेल विभाग को इसके अधीन कर दिया और उसने रेलवे विकास हेतु रेलवे बोर्ड का गठन किया। कर्जन के समय भारत के प्रमुख नगर एवं बंदरगाह इससे संबद्ध हो चुके थे। ठीक है, और भारत में रेल पथों के निर्माण से 2 पृथक दृष्टिकोण निर्मित हुए। साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे परिवहन क्रांति कहते हैं। उनके अनुसार रेल मार्गों के अभाव से भारत में व्यापक गरीबी है और रेलवे भारत को दरिद्रता से समृद्धता की ओर ले जाने का साधन है। संसदीय प्रवर समिति ने भी रेलवे के विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश के अकाल से मुक्ति मिलेगी और व्यापार गतिशील होगा। भारतीय विचारकों का मानना था कि अन्य औद्योगिक देशों को रेलवे से मिलने वाला लाभ भारत को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ औद्योगिक विकास नहीं है। तिलक का मानना था, बाल गंगाधर तिलक का, कि रेलवे, डाक व सड़क जैसे साधनों की भारत में कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार रनाडे का मानना था, एमजी रनाडे का, कि रेलवे के विकास ने भारत में यूरोप के साथ निराशाजनक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है। इससे ग्रामीण उद्योग भी नष्ट होने लगे हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया, परंतु इसका निर्माण उन्होंने अपने राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु किया। इससे अधिक लाभ अंग्रेजों को ही हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन का एनालाइज कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं और फिर से जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रेल का विकास कैसे कैसे हुआ, इससे क्या अंग्रेजों का क्या हित था और भारतीयों का क्या हित था। तो क्वेश्चन जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में रेलवे के विकास का परीक्षण करते हुए उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत में रेल का आरंभ हो चुका था। रेलों के प्रयोग ने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किए। औपनिवेशिक आर्थिक शोषण ने अनुप्रेरित इस कार्य से भारत को विश्व बाजार के साथ न केवल जोड़ा गया, बल्कि भारत में उत्पादित कपास, नील अनाज व अन्य कच्चे माल ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम बन गए और भारत के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश कारखानों की वस्तुएं भी पहुंचने लगी। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश उद्योगों को मजबूती दी और भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण विस्तारित किया। और इस तरह से नीतिगत आधार पर रेलवे का निर्माण कंपनी को नहीं करना था, बल्कि यह कार्य निर्माण एवं
संचालन नीति कंपनियों द्वारा होना था। इन व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी पर कंपनी सरकार ने 50% मुनाफा प्रदान करने की गारंटी स्वीकार की। फलस्वरूप रेलों के संचालन की मांग बढ़ती गई और 1844 ईस्वी में रेलों के निर्माण को व्यापारिक एवं राजनीतिक हिस्सों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा गया और 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे पत्र में रेलवे के विकास पर योजना बनाई और भारत में रेलवे बनाने का काम उनको चलाने की जिम्मेदारी गारंटी पद्धति के आधार पर व्यक्तिगत कंपनियों को सौंपी गई। डलहौजी की योजना 4 मुख्य लाइनें बनाकर संपूर्ण देश को एक दूसरे भाग से जोड़ने एवं महत्वपूर्ण बंदरगाहों से संबद्ध करने की थी। इस योजना के अनुसार 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने तक निर्मित की गई और 1869 ईस्वी से भारत सरकार की रेल निर्माण नीति में परिवर्तन लाया गया। इसका कारण था कि गारंटी पद्धति अधिक खर्चीली एवं धीमी साबित हो रही थी, इसलिए अब रेलों के निर्माण का कार्य राजकीय उद्योग के रूप में आरंभ किया गया। इसके बावजूद रेलों का विकास तीव्र गति से नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश अधिकारी और व्यवसायी सरकारी नीतियों से असंतुष्ट रहे। अतः 1880 ईस्वी से पुनः जो है निजी कंपनियों को इसके निर्माण एवं संचालन का कार्यभार सौंपा गया। सरकारी उद्योगों के रूप में भी रेलों का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना कर रेल विभाग को इसके अधीन कर दिया और उसने जो है रेलवे विकास हेतु रेलवे बोर्ड का गठन किया और कर्जन के समय तक भारत में प्रमुख नगर एवं इसके बंदरगाह से संबद्ध हो चुके थे। भारत में मतलब रेल पथों के निर्माण से 2 पृथक दृष्टिकोण निर्मित हुए। साम्राज्यवादी मतलब जो इतिहासकार इसे परिवहन क्रांति कहते हैं। उनके अनुसार रेल मार्गों के अभाव से भारत में व्यापक गरीबी और रेलवे भारत को दरिद्रता से समृद्ध की ओर ले जाने का साधन है। संसदीय प्रवर समिति ने भी रेलवे के विस्तार का जो है समर्थन करते हुए कहा कि इससे वे देश को अकाल से मुक्ति मिलेगी और व्यापार गतिशील होगा। भारतीय विचारों का मानना था कि इन औद्योगिक देशों को रेलवे से मिलने वाला लाभ भारत को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ औद्योगिक विकास नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि रेलवे, डाक व सड़क जैसे साधनों की भारत में कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार रनाडे का मानना था कि रेलवे के विकास ने भारतीय यूरोप के साथ निराशाजनक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है, इससे ग्रामीण उद्योग भी नष्ट होने लगे हैं। और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया परंतु इसका निर्माण उन्होंने अपने राजनीतिक प्रशासनिक आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु किया। इससे अधिक लाभ जो है अंग्रेजों को ही हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसका घातक प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हमने रेलवे के विकास के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कैसे हुआ, इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और जो है पॉलिटिक्स में। ठीक है, चलिए तो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करेंगे।